वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9th। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रीव्यू लेते हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम पूरी इक्वेशन मतलब पूरे इस लाइन की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर हम पूरी लाइन की बात करें, आपको पूरी लाइन का मीनिंग भी पता है। डैट मीन्स लीनियर का मीनिंग, इक्वेशन का मीनिंग, वन या टू का मीनिंग और वेरिएबल का मीनिंग, और इनका मीनिंग भी आप जानते हैं। लीनियर का मीनिंग क्या है? पावर वन। इक्वेशन का मीनिंग जहाँ पर इक्वल का साइन आएगा वहाँ पर क्या है? इक्वेशन। इनका मतलब आप इंग्लिश में जानते हैं में। टू और वन का मीनिंग वन या फिर टू या डैट मीन्स एक या दो। और वेरिएबल का मीनिंग जहाँ पर एक्स वाई जेड इस तरह के अल्फ़ाबेट आएंगे हो गया हमारा वेरिएबल। दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब छोटी क्लासेस में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। 2x + 3 = 0। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। क्यों लीनियर है? पावर कितनी है? 1। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल का साइन है। जहाँ इक्वल का साइन है तो वो क्या है? इक्वेशन है। उसके बाद वन वेरिएबल सिर्फ एक ही x है, मतलब कोई y नहीं है, कोई z नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएबल क्या है? ओनली वन। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस आपको खुद भी क्लियर हो गया होगा। वन वेरिएबल का मीनिंग जहाँ पर एक x या एक y या एक z आए, और टू वेरिएबल का मीनिंग जहाँ पर टू वेरिएबल का मीनिंग जहाँ पर टू वैल्यूज है, x और y। अब फ़र्क क्या है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में? ओनली वन डिफरेंस। जहाँ पर हम वन वेरिएबल की बात करेंगे वहाँ पर ओनली वन यूनिक सोल्यूशन आएगा, ओनली वन। इफ़ एंड ओनली इफ वन कह सकते हैं आप इसको। डैट मीन यूनिक। यूनिक का मीनिंग है उसके अलावा उसकी कोई वैल्यूज नहीं आ सकती। दैट इज ए यूनिक सोल्यूशन। 2x + 3 = 0, x = -3/2। x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तभी लेफ्ट और राइट बैलेंस हो सकती है, वरना ये बैलेंस नहीं होगी हमारे पास। तो ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन। इसे हम सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax + b = 0। ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आप 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं 9th क्लास की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंपली एज ax + by + c = 0, also written as ax + by = -c। यह आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है? सबसे बड़ी बात, इसमें a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। c चाहे 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b दोनों में से एक भी 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये कट हो गया, ये तो फिर क्या बन गया हमारे पास? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो ये कंडीशन है, जब जब हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तो उसके जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होने चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। टू एक्स + 3y + 5 = 0। अगर हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ कंपेयर करें तो a, b और c की क्या वैल्यू जा सकती है आपके पास? a की वैल्यू इसके नीचे लिख लीजिए, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ax + by + c = 0। a कितना हो जाएगा? 2, b 3 और c कितना हो जाएगा? 5। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं? जब भी कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को करते हैं या मैथ के किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो पूछते हैं डेली लाइफ में क्या यूज़ है। अब डेली लाइफ में क्या यूज़ है, इसके लिए आप एक्सरसाइज 4.1 निकालिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है।
Exercise 4.1. First question. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable. Hint भी दे रखा है आपको यहाँ पे. Cost of a notebook आपको x लेना है और cost of a pen आपको y लेना है. Cost of a notebook is equal to x rupees. Cost of notebook कितनी है x. Cost of notebook, cost of a pen 5 rupees. अब कंडीशन दे दिया वहाँ पर cost of a notebook is twice the cost of a pen. हम यहाँ क्या लिखेंगे A T Q. That means according to question. जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा. कंडीशन क्या है? नोटबुक का प्राइस पेन से 2 गुना होगा. तो x इज इक्वल टू 2y. अभी आपकी क्वेश्चन बनी है लीनियर क्वेश्चन. 2 वेरिएबल में इसको आपने बनाना है. क्या कैसे करना पड़ेगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये आपका आंसर होगा क्योंकि हमने लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल में इसको लिखना है. वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दैट इज द आंसर. सेकेंड आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ a b c. ये जस्ट लाइक जो अभी हमने एग्जांपल किया था ये उसी की तरह होगा. फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35. 5 के ऊपर बार. अब ये इसको पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो बाद में करेंगे. फर्स्ट जो लिखे 9.35 बार. इस बार का मीनिंग क्या है? अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 5 के ऊपर अगर बार है तो इसका मीनिंग क्या है. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9.355555. इसका मीनिंग ये है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. 0.355555 चलता रहता है. अगर ये रुक जाता, अगर ये ना होता तो टर्मिनेटिंग. इसके ऊपर बार लग गया तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पेंड करता है. नॉन ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. सिंपल भाषा में बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3555. इसको आपने किस फॉर्म लिखना है? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0. इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. कंपेयर कर सकते हैं. a कितना आ जाएगा? 2. b कितना आ जाएगा? 3 एंड c कितना आ जाएगा? माइनस 9.35 बार. क्लियर? सिंपल है. वेरी 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 सिंपल. a वैल्यू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार. अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट आपके पास x माइनस वाई और 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट वही कंपेयर कीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये यहाँ पर कितना है? 1. b कितना है? माइनस 1/5 एंड c कितना है? माइनस 10. आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं. वो तरीका क्या है? आप इसका एलसीएम लीजिए. एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 यहाँ पर 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0. तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0. अगेन इसको कंपेयर कीजिए तब a की वैल्यू 5, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 50. आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं. लेकिन कोशिश करेंगे आप इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हमारी क्या जाती है? ख़त्म हो जाती है. जैसे कि 5 हो जाके ख़त्म हो गया. तो कोशिश करेंगे आप इस तरीके से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. कंपेयर करेंगे a माइनस 2,
b3 एंड y इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -6। -6 क्यों है? क्योंकि -2x + 3y -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारे 3 पार्ट हो गए। बाकी जितने भी पार्ट हैं आप अपने आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको ये अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।